मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बी ए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के अंतर्गत पेपर 2 इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज के अंतर्गत टॉपिक स्टडीज़ रिगार्डिंग जॉइंट फैमिली के बारे में, इम्पोर्टेंट स्टडीज़ के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा की थी। आज हम इसके सेकंड पॉइंट चेंजिंग पैटर्न ऑफ जॉइंट फैमिली अर्थात संयुक्त परिवार के बदलते प्रतिमान, निरंतरता एवं परिवर्तन, कंटिन्यूटी एंड चेंज के बारे में चर्चा करेंगे। परिवर्तन की विभिन्न शक्तियों के संघात के कारण भारतीय संयुक्त परिवार की संरचना, स्ट्रक्चर एवं प्रकारों में, फंक्शंस में अनेक परिवर्तन हुए हैं। परिणाम स्वरूप कई नई प्रवृत्तियां प्रकट हुई है। संयुक्त परिवार की संरचना में परिवर्तन, चेंजेज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट फैमिली, आकार में परिवर्तन। संयुक्त परिवार में 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्यों के साथ साथ रहने से इनका आकार बड़ा होता था, किंतु अब शिक्षा के प्रचार, परिवार नियोजन एवं जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की इच्छा आदि के कारण छोटे छोटे परिवार बनने लगे हैं, जिनमें पति पत्नी और उनके अविवाहित अनमैरिड बच्चे होते हैं। दूसरा, कर्ता की सत्ता का ह्रास। पहले परिवार के मुखिया का निर्णय ही सर्वमुख्य होता था। नवीन शिक्षित पीढ़ी जो समानता, प्रजातंत्र, इक्वलिटी और डेमोक्रेसी के विचारों से ओतप्रोत है, पिता की निरंकुश सत्ता नहीं मानती। विवाह एवं व्यक्तिगत मामलों में वे अपना निर्णय स्वयं करने लगे हैं। स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि। स्त्री शिक्षा के कारण स्त्रियां घर की चार दीवारी से बाहर आई और नौकरी करने लगी। आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हुई। नवीन कानूनों से ने उन्हें पुरुषों के समान ही सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए। उनके पद एवं सम्मान में वृद्धि हुई तथा पुरुषों की सत्ता कम हुई। अब वे क्लबों में जाने लगी। इससे परिवार के कार्यों में निरंतर अंतर आया। विवाह के रूप में परिवर्तन। जीवन साथी चुनने में पहले माता पिता एवं रिश्तेदारों का महत्वपूर्ण योगदान था, किंतु अब लड़के एवं लड़की जीवन साथी का चुनाव स्वयं करने लगे। अब विवाह 2 परिवारों के स्थान पर 2 व्यक्तियों का मामला बन गया है। बाल विवाह की समाप्ति, विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह एवं विलंब विवाह के कारण परिवारों का स्वरूप परिवर्तित हुआ है। अस्थायित्व। वर्तमान समय में परिवार में गतिशीलता एवं अस्थायित्व में वृद्धि हुई है। नौकरी एवं व्यवसाय के कारण लोग स्थान परिवर्तन करने लगे। इससे परिवार, पड़ोस एवं नातेदारी का नियंत्रण शिथिल हुआ तथा विवाह विच्छेद को बढ़ावा मिला। यौन संबंधी नवीन धारणाओं ने भी संयुक्त परिवार के महत्व को कम किया है। पारिवारिक संबंधों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार के सदस्यों के पारंपरिक संबंधों में शिथिलता आई है। घनिष्ठता एवं आत्मीयता के स्थान पर वर्तमान में औपचारिकताएं बढ़ने लगी है। पारिवारिक नियंत्रण कमजोर हुआ है। अब परिवार एक औपचारिक संगठन मात्र होता जा रहा है। सामूहिकता के तत्वों में कमी। परंपरात्मक संयुक्त परिवार की एकता बनाए रखने में सामूहिक निवास, सामूहिक संपत्ति, पूजा और सामूहिक भोजन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किंतु वर्तमान में परिवार के सदस्यों के अलग अलग स्थानों पर रहने के कारण सामूहिक पूजा एवं रसोई संभव नहीं है और संपत्ति का भी विभाजन होने लगा है। फलस्वरूप परिवार की सामूहिकता समाप्त हुई और एकाकी प्रवृत्ति प्रबल हुई। संयुक्त परिवार के कार्यों में भी परिवर्तन हुआ है, जैसे शिक्षा एवं सांस्कृतिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को शिक्षा प्रदान करते, उनका समाजीकरण करने एवं उन्हें प्रथाओं, परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्म एवं संस्कृति से परिचित कराने का कार्य करता था। अब ये कार्य शिक्षण एवं सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा किया जाने लगा है। धार्मिक कार्यों में परिवर्तन। पहले संयुक्त परिवार के सदस्यों के लिए अनेक धार्मिक कार्य करता था। वह यज्ञ, हवन, पूजा, उपासना, व्रत, त्योहार और धार्मिक उत्सवों के द्वारा धार्मिक आवश्यकताओं को पूर्ण करता था, किंतु धर्म का महत्व घटने से परिवार के धार्मिक कार्यों में कमी आई है।
आर्थिक कार्यों में परिवर्तन। संयुक्त परिवार उत्पादन एवं उपभोग की इकाई था, उसमें श्रम विभाजन पाया जाता था, वह सदस्यों की सभी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था, किंतु अब परिवार उपभोग की इकाई मात्र रह गया है। अब सरकार तथा अन्य संस्थाओं द्वारा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाने लगी है। नेक्स्ट है मनोरंजन के कार्यों में परिवर्तन। सब पहले संयुक्त परिवार ही अपने सदस्यों को मनोरंजन प्रदान करता था, किंतु अब सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न, क्लब एवं व्यापारिक संगठन की संस्थाओं ने ये कार्य अपने हाथ में ले लिया है। परंपरागत संयुक्त परिवार संरचना एवं प्रकार, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों ही दृष्टि से संयुक्त थे, किंतु वर्तमान में अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन और कल्चर में चेंज होने के कारण परिवार में, संयुक्त परिवार में दोनों ही दृष्टि से परिवर्तन हुए, अर्थात संरचना और प्रकार, स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों दृष्टिकोण से। एम.एस. गोरे, आई.पी. देसाई का विचार है कि वर्तमान में संरचनात्मक दृष्टि से संयुक्त परिवार तो घटे हैं, किंतु प्रकार्यात्मक दृष्टि से अब भी संयुक्त परिवारों की संख्या कम नहीं हुई है। संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तनों के कारण ये प्रश्न उठता है कि क्या संयुक्त परिवार भविष्य में समाप्त हो जाएंगे या उनका पूर्णतः विघटन हो जाएगा। इस बारे में दो विचार है। कुछ विद्वानों की विचार है कि संयुक्त परिवारों का विघटन हो रहा है और वे भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। दूसरी ओर कुछ अन्य विचार है कि संयुक्त परिवारों का ये विघटन नहीं वरन रूपांतरण है, नवीन परिस्थितियों से अनुकूलन है। विघटन का समर्थन करने वालों का विचार है कि संयुक्त परिवार का आकार छोटा होना, कर्ता के सत्ता में कमी, स्त्रियों के अधिकारों में वृद्धि, संपत्ति संबंधी सदस्यों को दिए गए अधिकार, पारिवारिक नियंत्रण की शिथिलता एवं उसके कार्यों में कमी आना आदि विघटन के ही सूचक हैं। इन लोगों का विचार है कि भारत में ज्यों-ज्यों औद्योगिकरण एवं नगरीकरण बढ़ेगा तथा यातायात के नए साधनों का विकास होगा, त्यों-त्यों संयुक्त परिवार का विघटन होगा, डिसऑर्गेनाइज होगा और एकाकी परिवारों में उसी प्रकार से वृद्धि होगी जैसे यूरोप में हुई। फिर परिवर्तन तो एक स्वाभाविक नियम है, अतः परिवर्तन लाने वाले कारकों द्वारा इनका विघटन होगा ही और उससे रोका नहीं जा सकता। दूसरी ओर आशावादियों का कहना है कि यह आवश्यक नहीं कि औद्योगिकरण एवं परिवर्तनकारी शक्तियाँ भारत में भी यूरोप के समान ही उत्पन्न हो। वहाँ परिवार का विघटन नहीं वरन रूपांतरण हो रहा है। यहाँ संयुक्त परिवार की विशेषताओं जैसे संयुक्त निवास, संयुक्त संपत्ति, सामान्य रसोईघर, सामान्य पूजा एवं विशिष्ट बंधुजन की उपस्थिति आदि में किसी एक विशेषता की उपस्थिति का अर्थ संयुक्त परिवार के विद्यमान होने या उसमें किसी की अनुपस्थिति से संयुक्त परिवार के गायब हो जाने से नहीं है। सामान्य आवास, संपत्ति, पूजा आदि के संदर्भ में महत्वपूर्ण स्तर पर संयुक्त परिवार नहीं पाए जाते, क्योंकि गाँव में, कस्बों और शहरों में बड़े पैमाने पर लोगों के प्रवास के कारण आधुनिक नगरीय जीवन में ऐसी विसंगतियाँ तो पाई जाती हैं। विभिन्न अध्ययनों से ये भी ज्ञात होता है कि एकाकी परिवार और औद्योगिकरण के बीच सकारात्मक संबंध नहीं पाया जाता है। परिवार एक संस्था के रूप में अधिक अनुकूलन प्रदर्शित करता है। आधुनिक उद्योग और नगरीय जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिवार काफ़ी प्रभावशाली प्रमाणित हुआ है। भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य बृहद संरचनात्मक परिवर्तनों और स्थानीय स्तर पर परिवार और उसके साथ जुड़े व्यवहारों पर उनके प्रभावों पर ही निर्भर हैं। प्रोफेसर कापड़िया का विचार है कि हिंदू मनोवृत्तियाँ आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। स्पष्ट है कि भारत में संयुक्त परिवार का भविष्य धुंधला नहीं है, यद्यपि समय के साथ इसमें अनेक परिवर्तन हुए जो इसके विघटन के नहीं वरन रूपांतरण के सूचक हैं। हम कुल मिला के ये कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार निरंतर परिवर्तित हो रहा है, परंतु जीवित रहा है और प्राय अनुकूलन की परिवर्तित क्षमताओं के कारण उभर कर आया है। थैंक यू।
प्लांट प्लांट किल दो